हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हुए हैं कि मैम बता दो हमारा कोई फ्यूचर है या नहीं और हमारी शादी होगी या नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पे हम आज की वीडियो बना लें कि जो भी इंसान आपके माइंड में है कि कभी आपकी उस इंसान के साथ शादी होगी या नहीं, कोई फ्यूचर होगा या नहीं। तो आज हम वही चेकआउट करने वाले हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं, दो पाइल है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास वाइट अगेट है और ये हमारे पास एमेथिस्ट है, राइट। दिस इज नॉट द एमेथिस्ट, दिस इज लाइक अ ब्लैक टर्मलिन। सॉरी फ्रेंड, दिस इज ब्लैक टर्मलिन। या तो आप कोई भी एक जो है स्टोन चूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू क्लियरली। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस ब्लैक टर्मलिन इज लाइक पाइल नंबर 2। तो आप कोई भी एक पाइल जल्दी से स्टार्ट कर चूज कर लीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से पाइल नंबर 1 वालों के साथ, जिन्होंने ये वाला जो क्रिस्टल है वो चूज किया है। एडवाइस तो हम लास्ट में लेंगे, जैसे आप सबको पता ही है। चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहले हमारे पास आया है जस्टिस, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट वी हैव द एम्प्रेस, वाओ ब्यूटीफुल कार्ड्स। स्टार कार्ड। नेक्स्ट वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स, Four of Cups, Two of Pentacles, Chariot card, Page of Wands, Three of Cups. Space कम हो गई है, let me shift it. Yeah, let me put it here and this card here. Three of Cups here, and next we have King of Pentacles and the Lovers card. राइट, ओके। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है फ्रेंड्स, लेट्स चेकआउट कि आपकी शादी इस इंसान के साथ होगी या नहीं। पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप दोनों जो हैं एक दूसरे की तरफ लव और जो प्यार है वो फील करते हैं, ठीक है। लव की कोई कमी नहीं है। आप भी अपने पार्टनर को प्यार करते हैं और आपका पार्टनर भी, तो म्यूचुअल लव है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात जो यहाँ सामने देखने को मिल रही है वो ये है कि यहाँ पे एक इंसान ने दूसरे इंसान की तरफ कुछ दीवारें खड़ी कर ली हैं। ये जो सेवन ऑफ वॉन्ड्स है वो दिखा रहा है कि यहाँ पे किसी ना किसी तरीके की अनस्टेबल सिचुएशन आपकी चल रही है इस इंसान के साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ सेपरेशन पीरियड चल रहा है, तो ये इंसान जो है डिफेंसिव है अभी आपको लेकर, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर मुझे यहाँ लग रहा है, इन फ्यूचर दिस पर्सन आपके साथ कुछ सीरियस नोट पे कुछ क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पहली बात तो लव दोनों साइड से है। करंट सिचुएशन अनबैलेंस्ड है। एक आप या आपका पार्टनर जो अपना माथा पकड़ के बैठे हैं क्योंकि जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में नहीं है। आपका पार्टनर आपकी तरफ डिफेंसिव हो रखा है करंट सिचुएशन में। लेकिन यहाँ डिवाइन की ब्लेसिंग्स जो है आपकी इस रिलेशन पे पड़ने वाली हैं और यहाँ एक सेलिब्रेशन की मूवमेंट बनेगी। मैं यहाँ पे आपको ये तो नहीं कहूंगी कि आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे जो लोग सेपरेशन में है उनका यूनियन होगा, ठीक है। आगे जाके वो यूनियन जो है शादी में तब्दील होगा या नहीं, या टेम्परेरी यूनियन होगा, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपने कितना इनर वर्क किया है, आप कितना सेल्फ लव सीख पाए हैं अपनी लाइफ में। अब जो लोग तो अपना सारा कार्मिक पैटर्न डेप्ट जो है वो खत्म करके, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन खत्म करके प्लस अपनी सेल्फ लव और हीलिंग प्रॉपरली जिनकी हो चुकी है, उनकी यहाँ शादी हो जाएगी, ठीक है। उनके लिए स्ट्रांगली जस्टिस कार्ड देख रहे हैं आप और चैरियट कार्ड। आप आगे बढ़ेंगे, जस्टिस मिलेगा और यहाँ शादी हो जाएगी। आप अपने पार्टनर के लिए एम्प्रेस की तरह हैं, आपका पार्टनर आपके लिए किंग की तरह है। दो किंग निकल के आए हैं। लेकिन यहाँ थ्री ऑफ कप्स दिखा रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। कुछ लोगों की अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे चल रही है और वो आपका पार्टनर आपकी तरफ तभी आ पाएगा जब उसका कार्मिक बैलेंस, कार्मिक अकाउंट जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उसका कार्मिक अकाउंट खत्म हो जाएगा, आप अपनी हीलिंग प्रॉपरली कर लेंगे, आप इनर वर्क टोटली कर लेंगे, तो एज ए जस्टिस आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ सेलिब्रेशन
और जो भगवान की ब्लेसिंग्स की फॉर्म में जो है आपके साथ, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन चल रहा है। बट द थिंग इज यहाँ पे एक कार्मिक पार्टनर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से अभी ये इंसान जो है थोड़ा डिफेंसिव है आपको लेकर, और सिचुएशन भी अनबैलेंस्ड है। और आप मे बी आप और आपका पार्टनर दोनों ही अपना सर पकड़ के बैठे हैं कि इस सिचुएशन का आखिर क्या किया जाए। लेकिन ट्रू लव आप दोनों जो है शेयर करते हैं। ये एम्प्रेस देख रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, तो मे बी कुछ यहाँ डिवाइन फेमिनिन्स देख रही होंगी या कुछ डीएम्स देख रहे होंगे, ठीक है। एम्प्रेस हो, वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अगर लड़के हैं तो वो एम्प्रर की फॉर्म में है, राइट। तो या लेकिन यहाँ दो जो किंग हैं दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी, और ये 3 ऑफ कप्स है, तो यहाँ थर्ड पार्टी जो है बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी ये चूज किया है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके साथ जस्टिस डिवाइन करेगा, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आप जो है अपने सेल्फ लव को पा पाएंगे, आप अपने बेस्ट वर्जन बनेंगे, अपने वाइब्रेशन को हाई करते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, आप आगे बढ़ जाएंगे। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपने अपना कार्मिक सारा जो है डेब्ट खत्म कर दिया है, आपने अपने ऊपर इनर वर्क भी कर लिया है, आप हाई वाइब्रेशन भी हैं मेरे व्यूअर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि काफी तरह के व्यूअर्स देखते हैं, तो मैं जो सिनेरियो निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो वो मेरे व्यूअर्स जिन्होंने अपने ऊपर टोटली काम कर लिया है, जिनको कोई कोडिपेंडेंसी इशू नहीं रह गया है, जो अपने आप में खुश हैं, जिसको अब कोई कोडिपेंडेंसी इशू नहीं है, ठीक है, जिन्होंने लेट गो कर दिया है, वो लोग जस्टिस की फॉर्म में आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ में मूव ऑन करेंगे ब्लेसिंग्स की फॉर्म में, और अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। आप खुश रहेंगे, सब कुछ हो जाएगा, आपको चाहिए ही नहीं है यूनियन इस इंसान के साथ। आप मतलब आपको ये भी नहीं है कि मिल जाए, और आपको ये भी नहीं है कि नहीं ना मिले, ठीक है। आपने सरेंडर कर दिया है गॉड को, ऐसी एनर्जी है पहले सिनेरियो वाले लोगों के लिए। दूसरे जो यहाँ पे लोग हैं, उनकी कार्मिक सिचुएशन दिख रही है मुझे, आपका पार्टनर जो है किसी और के साथ शादी करके बैठा है, और वो डिफेंसिव है आपको लेकर, और आप या आपका पार्टनर जो भी अपना सर पकड़ के बैठे हैं, और यहाँ अनबैलेंस सिचुएशन है। लेकिन इन फ्यूचर आपको जस्टिस मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे कोई मैरिज का कार्ड नहीं आया है, तो मैं स्पेसिफिकली मैरिज के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन जस्टिस कार्ड और ये जो चैरिट कार्ड आया है, इससे दिख रहा है कि आप स्टक नहीं रहने वाले आपकी। और ये जो सेलिब्रेशन कार्ड आया ना, इसलिए मैंने कहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन की मूवमेंट दोबारा इस पर्सन के साथ इन फ्यूचर बनते हुए नजर आएगी, ठीक है। तो या कुछ लोगों के यहाँ जिन्होंने टोटली अपना वर्क कर लिया है, डीएम डीएफ दोनों के जो कार्मिक डेप्थ थे वो खत्म हो चुके हैं, और दोनों ही अपने जो है हाई फ्रिक्वेंसी में है, उनकी यहाँ यूनियन हो जाएगी, उनकी यहाँ शादी हो जाएगी, उनकी यहाँ ब्लेसिंग्स उनकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही तरफ से आपकी हाई वाइब्रेशन डीएम भी अवेक होना बहुत जरूरी है। अगर आप दोनों इस ये जो डिफेंसिव एनर्जी है, ये अभी करंट है लेकिन ये निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ उन लोगों की यूनियन होने वाली है जिसमें डीएम और डीएफ दोनों ने ही अपने ऊपर काम कर लिया है, और दोनों ही सेलिब्रेशन करते हुए डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ बिल्कुल एम्प्रेस फॉर्म में, बिल्कुल हाई फ्रिक्वेंसी में जस्टिस होता हुआ नजर आएगा, दोनों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो वाले सिनेरियो यहाँ पे मैंने जो भी 2 सिनेरियो थे मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अभी तो आपकी सिचुएशन थोड़ी अनबैलेंस्ड है, और ये इंसान अगर आपको मैसेज भी करता है तो कैजुअल वे में ही करेगा अभी, ठीक है, और थोड़ा डिफेंसिव है आपको लेकर। बट इन फ्यूचर जब आप टोटली अपने ऊपर इनर वर्क कर लेंगे, तब मुझे आप आगे बढ़ते हुए आपके साथ जस्टिस मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जस्टिस कार्ड दिखा रहा है कि आपको जो है डिवाइन की तरफ से खुशियां मिलेंगी, ठीक है। अब आपकी खुशी अगर इस इंसान के साथ है तो आपको इसके साथ यूनियन मिलेगा, नहीं तो जैसे कि आपको पता ही है कि जब तक कार्मिक डेट्स नहीं खत्म होते हैं तब तक यूनियन नहीं होता है। आप कितने सारे लोग मुझे बार बार पूछते हैं, मैम यूनियन कब होगा, यूनियन कब होगा। अरे यूनियन कब होगा, पहले अपने आप पे इनर वर्क तो कर लीजिए, उसके बाद आपके इनर वर्क के बाद भी आपका जो पार्टनर है, क्या उसके सारे कार्मिक पैटर्न सब हो गए हैं हील। तो बहुत सी चीजें जो है मैटर करती हैं यहाँ पे। एक दिन में कोई यूनियन नहीं होता है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आपकी कार्मिक सिचुएशन, बहुत चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं, और ये जनरल रीडिंग है, राइट। चलिए अब हम एडवाइस देख लेते हैं जो मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 वालों के लिए निकल के आई है। लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। अब देखिए, जो भी आपको आंसर चाहिए अपने एंजल से, ठीक है, तो आपको सुनना सीखना होगा। आपकी इंट्यूशन, अंदर की जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड करती है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको बिलीव नहीं करते हैं। कुछ ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने उन इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है उस पर ट्रस्ट करना सीखना होगा। आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू कुछ स्पेसिफिक मैसेज मिलेगा आपके लव रिलेशन से रिलेटेड, तो आप उस चीज को समझिए कि आपको डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, और ये गाड़ी किधर को जा रही है आपको खुद को पता होगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपने कितना काम किया है, कितना लेट गो किया है,
कितना आप हाई वाइब्रेशन में है या कितना लो वाइब्रेशन में है, इसका आंसर तो सिर्फ आप दे सकते हैं ना। यहाँ जस्टिस की फॉर्म में आपका जो है रियूनियन बिल्कुल हो सकता है, अगर आप कुछ लोग जो है बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में जो होंगे, ठीक है, तो आप अपने पे काम कीजिए, और जो अभी भी लो वाइब्रेशन में वो कर सकते हैं काम, समय थोड़ी ना कहीं भागा जा रहा है, आप कर लीजिए 2-4 महीने अच्छे से बैठ के इनर वर्क कीजिए, टोटली अपना सेल्फ लव कीजिए, मैंने वीडियो बनाई, आप चेकआउट कीजिए इनर वर्क पे, और वो सब आप जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी यूनियन को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ चांसेस बहुत हैं यूनियन, पाइल नंबर 1 के लिए मैं ये कहूंगी, अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं तो हाई चांसेस है यहाँ आपको जस्टिस मिलेंगे और यहाँ आपको यूनियन प्रोवाइड होने के, राइट, सेलिब्रेशन की मूवमेंट आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। चलिए एक सॉन्ग भी ले लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, मेरे ब्यूटीफुल से व्यूअर्स के लिए जिन्होंने भी हमारा पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। तू ही है, तू ही तो है, ओके, ये सॉन्ग है तू ही है तू ही तो है, राइट। तो ये सॉन्ग है आपके पार्टनर की तरफ से, ये छोटी सी रीडिंग थी। तो फ्रेंड्स बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आपको ये रीडिंग आखिर कैसी लगी, राइट। चलिए अब हम चलते हैं फाइल नंबर 2 की तरफ। चलिए तो यहाँ हमारे पास पायल जिन्होंने ब्लैक टर्मिलिन चूज किया है, एडवाइस हम लास्ट में लेंगे। चलिए सबसे पहले कार्ड देख लेते हैं, क्या आपकी शादी होगी इस इंसान के साथ। पहला कार्ड हमारे पास आया है टेम्परेंस। नेक्स्ट कार्ड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट कार्ड वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड। नेक्स्ट कार्ड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड। नेक्स्ट कार्ड वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। तो ये 2 4 आ गए हैं यहाँ पे, देखिए आप। नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट बहुत सारे कार्ड आए हैं आपके लिए, फूल कार्ड। नेक्स्ट कार्ड वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड एंड द लास्ट कार्ड वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ काफी लोगों को मुझे ऐसे लग रहा है विक्ट्री मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 की तरह ही यहाँ पे भी काफी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप हीलिंग पे अभी फोकस कर रहे हैं, या तो ये इंसान हीलिंग पे फोकस कर रहा है। यहाँ बेसिकली आपके रिलेशन में एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। यहाँ स्ट्रगल तो काफी आप दोनों ने जो है फेस किए हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, दोनों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस किए हैं, और करंटली आपका पार्टनर आपको स्टॉक भी कर रहा है, लेकिन करंट जो उसकी एनर्जी है वो होल्डिंग बैक की एनर्जी है। अभी आपका पार्टनर जो है होल्ड बैक कर रहा है इस कनेक्शन से, स्टॉक भी करना है आपको और होल्ड बैक भी करना है इमोशंस को। वाओ, ये ऐसे इंसान भी बहुत महान हस्तियां होती हैं, मतलब छुप छुप के आपको स्टॉक भी करना है, आपका ऑनलाइन सोशल मीडिया भी देखना है, और आगे से आके होल्डिंग बैक भी करना है। तो ये इंसान की बेसिकली किसी ना किसी वे में ना हीलिंग चल रही है, ठीक है। लेकिन ये इंसान आप जो हैं बहुत ज्यादा, अगर आप पूछे मुझसे, ये इंसान की नजरों में आप बिल्कुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज्यादा पैशन है इस इंसान के दिल में आपके लिए, ठीक है। और ये खुद है किंग ऑफ स्वॉर्ड। थोड़ा सा शार्प वर्ड्स यूज करने वाला हो सकता है, या कम्युनिकेट शार्पली करता होगा, या थोड़ा सा अग्रेसिव पर्सनैलिटी हो सकती है आपके पार्टनर की, या वर्ड्स में कई बार कुछ ऐसा बोल देता है, बोलते बोलते कभी ऐसा कुछ बोल दिया जिससे आप हर्ट हो गए। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, और आपकी एनर्जी दिख रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, मतलब आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पैशन फील करता है, और आने वाले वक्त में अभी ये आपको दूर से स्टॉक कर रहा है, होल्ड बैक कर रहा है। इस इंसान की हीलिंग चल रही है, ये बहुत ज्यादा थिंकिंग करता है, आपके बारे में बहुत सोचता है, अपने इमोशंस को जो है पेशेंटली बैलेंस बना के रखा हुआ है। अभी कोई एफर्ट इसने पुट नहीं किया था, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है ये इंसान फुल ऑफ पैशन के साथ आपकी तरफ डेस्परेटली आता हुआ नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। अभी तो इसकी एनर्जी होल्डिंग बैक वाली थी पास्ट में, ठीक है, और चल भी रही है मे बी, ठीक है। और हीलिंग इसकी पर्सनल लेवल पे हीलिंग चल रही है, लेकिन ये इंसान अपने ना बैलेंस बनाने के बाद अभी ये पेशेंटली डील कर रहा है, उसके बाद डेस्परेटली अपने पैशन के साथ, क्योंकि आपकी तरफ इसका पैशन बहुत है, तो आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। एक न्यू बिगनिंग चाहेगा, कम्युनिकेट करना चाहेगा आपसे, ठीक है, मे बी आपसे वर्बल फाइट भी करना चाहेगा,
कुछ केसेस में यहाँ पे, और एक रिस्क लेगा आपके साथ। हालांकि यहाँ स्ट्रगल बहुत है। जब भी ये इंसान आपके साथ डील करना चाहता है तो इसको एक स्ट्रगल फील होती है इस कनेक्शन में। तो मे बी आप दोनों ही स्ट्रगल फील कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ डील करते वक्त, अभी ये करंट सिचुएशन है। बट इन फ्यूचर ये इंसान एकदम फ्री स्पिरिट के साथ एक रिस्क लेगा, एक फेथ लेगा, लीप ऑफ फेथ रखेगा आपकी तरफ, और डेस्परेटली आपकी तरफ आता हुआ नजर आएगा। एक न्यू बिगनिंग चाहता है, ट्रूथफुल कन्वर्सेशन चाहता है। जो भी इसके दिल में डाउट्स होंगे उसकी कुछ क्लैरिटी के लिए आपसे एकदम सीधे सीधे बात करना चाहता है ये इंसान। और ये सॉरी फ्रेंड्स, और जो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स निकल के आया है ये होता है विक्ट्री का कार्ड। अगर आपको पता हो वो राइडर वेट डेक में ये इसका मतलब होता है कि शादी का कार्ड भी होता है। तो बेसिक जो आज का हमारा क्वेश्चन था कि आपका इस इंसान की शादी होगी, तो यहाँ विक्ट्री मिलेगी आपको, ठीक है। शादी होने के चांसेस हैं, अपने आप में ये विक्ट्री का कार्ड है, शादी का कार्ड है। लेकिन ये होगा जब आप दोनों अपनी पूरी हीलिंग करने के बाद मिड वे पूरे पेशेंटली, जब आप दोनों बिल्कुल अंदर से बैलेंस होंगे ना। देखिए ये बैलेंस आप टेम्परेचर कार्ड देख रहे हैं, ये हीलिंग जब आपकी हो जाएगी, ठीक है, जब ये हीलिंग हो जाएगी आप दोनों की, आप बैलेंस में आ जाएंगे, अपने अंदर के शिव शक्ति को, फेमिनाइन और मैस्कुलिन साइड को जो है पूरा बैलेंस कर देंगे, उसके बाद आपकी यहाँ विक्ट्री हो जाएगी। फर्स्ट डेक में तो आया था थर्ड पार्टी सिचुएशन, लेकिन इस केस में मुझे कोई थर्ड पार्टी जो है नजर नहीं आ रही है। ये इंसान आपको ही स्टॉक कर रहा है और आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव भी फील कर रहा है, बहुत पैशन भी फील कर रहा है। लेकिन कुछ मसले हुए हैं आप दोनों के दरमियान जो स्ट्रगलफुल थे, ठीक है, इसलिए ये होल्ड बैक कर रहा है। लेकिन ये हील होने के बाद, बैलेंस में आने के बाद आपको अप्रोच करेगा, बहुत फास्ट वे में अप्रोच करेगा, कम्युनिकेट करेगा। मे बी स्टार्टिंग में एक बार वर्बल फाइट कर लेगा, लेकिन यहाँ विक्ट्री आपके साइड आते हुए मुझे नजर आ रही है। ये इंसान आपके साथ विक्ट्री चाहता है, आप उनके लिए एक ट्रॉफी हैं। और ये कार्ड अपने आप में, जो दूसरा डेक है उसमें शादी का कार्ड भी की तरह भी लोग देखते हैं, तो यहाँ चांसेस हैं कि आपकी इस इंसान के साथ शादी हो जाए। चलिए अब हम देख लेते हैं, बट ये होगा तब जब बैलेंस हो जाएंगी चीजें। इस बैलेंस के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बैलेंस नहीं हो रहा है, इमोशन आप कोडिपेंडेंसी इश्यूज में है, तो फ्रेंड्स तब तक अभी यहाँ पे आपको विक्ट्री नहीं मिलेगी। जब आपकी कोडिपेंडेंसी इश्यूज को लेट गो करेंगे, ठीक है, प्रॉपरली सेल्फ लव में आएंगे, बैलेंस कर लेंगे, अपनी प्रैक्टिकल साइड अपनी इमोशनल साइड को पूरा बैलेंस करते हुए जब आप चलेंगे, तो ये विक्ट्री आपको इस पर्सन के साथ मिल जाएगी। चलिए एडवाइस देख ली जाए आप लोगों के लिए। आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर व्हाइट लाइट। सी ये बैलेंस देख रहे हैं आप, और ये व्हाइट लाइट, तो आपको जो है अपने आप को अलाइंड करना है। आपको जो गाइडेंस यहाँ पर्सनल लेवल पे मैं देना चाहूंगी वो ये है कि आप थोड़ा मेडिटेशन करें। जब आप मेडिटेशन करेंगे, उस जो आप गॉड की जो कॉस्मिक लाइट है उसको अपनी बॉडी में ट्रेवल करने दीजिए, रिसीव कीजिए। तो उस वाइट लाइट में जब आप बाथ लेंगे डेली मेडिटेशन के फॉर्म में, तो आपका ये बैलेंस अचीव कर जाएंगे, और इस बैलेंस के आते ही आपका जो है ये विक्ट्री मिल जाएगी, और आपका यूनियन का हाई चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका जो मेन चीज है वो निकल के आई है कि आपको यहाँ पे बैलेंस में आना है। आप दोनों को ही मिड वे में आप आके मिलेंगे, ठीक है, जब दो लोग बैलेंस हो जाएंगे। और यहाँ मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स जो है काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड निकल के आया है। तो आप उस ऑलरेडी कुछ लोग यहाँ मेडिटेशन में हो सकते हैं, उस वाइट लाइट के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी के साथ। चलिए अब हम देख लेते हैं एक सॉन्ग आप लोगों के लिए फॉर पाइल नंबर 2। तो ये हमारे पास जुदाइयाँ सॉन्ग है, दर्शन रावल का जुदाइयाँ। तो ये आज की रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।